श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वंचन। एक भक्त भजन गाया करते थे। उनके भजन में कुछ अशुद्धियाँ थी। गोस्वामी जी ने उसे सुधारने को कहा। वे सुधार न सके, इससे उनके भजन में विघ्न पड़ गया। शोकपन में गोस्वामी जी ने भगवान से कहा कि तुम उसके भजन में शुद्ध अशुद्ध का विचार मत करो। वह जैसे भजन करता है वैसे ही करने दो। गोस्वामी जी ने जाकर उसे कहा कि तुम जैसे गाते थे वैसे ही गाया करो। गोस्वामी जी ने उनके मुख से भगवान की बाल लीला सुनी। बड़ा आनंद हुआ। उन्हें पीताम्बर देकर गोस्वामी जी ने सम्मान किया। मुरारी देव से भेंट करके मलुकदास के साथ गोस्वामी जी काशी आए। काशी में उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। शरीर वृद्ध हो गया था। फिर भी वे माघ के महीने में सूर्योदय से पूर्व गंगा जी में खड़े होकर मंत्र जप किया करते थे। रोए खड़े होते, शरीर कांपता होता, परंतु उन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं। एक दिन गंगा स्नान करके निकलते समय उनकी धोती का 2 बूंद छींटा एक विषय पर पड़ गया। तुरंत उसकी मनोदशा ही बदल गई। वह बहुत देर तक उन्हें एकटक देखती रही। पीछे उसके मन में बड़ा निर्देश हुआ। उसकी आंखों के सामने नरक के अनेक दृश्य आ गए। उसने सब बकेलों से पिंड छुड़ा लिया और उपदेश लेकर भगवान के गुणों का गायन करने लगी। गंगा पार हरिदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत ही दरिद्र थे। उन्होंने गोस्वामी जी से अपना दुख निवेदन किया। गोस्वामी जी ने श्री गंगा माता से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर गंगा माता ने उसको बहुत सी जमीन देकर उसकी विपत्ति नष्ट कर दी। एक बार तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए और विचार करने लगे कि यह बिना हाथ पांव वाला लकड़े का विग्रह हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, वक्ष स्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचने लगे कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। भूख प्यास के मारे तुलसीदास जी बहुत शर्मित हो गए थे। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में प्रसादी भाट की थाली लिए पुकार रहा था। तभी आप उठते हुए बोले, मैं ही हूँ तुलसीदास, कहो क्या बात है? बालक ने कहा, आप यहाँ हैं? मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, कृपा करके आप इसे वापस ले जाए। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात पाने दूर दूर से लोग आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए और आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तुलसीदास बोले, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित नहीं कर सकूं, इसका भोग मैं श्री राम को कैसे लगाऊं? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा, आपने श्री रामचरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। बिन पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। ये बात सुनते ही तुलसीदास के नेत्रों में आंसुधारा बहने लगी। मौन हो गए। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान के भक्त की इच्छा पूरी की।
जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी वो स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छता मठ के नाम से प्रतिष्ठित है। 3 बालक बड़े ही पुण्यात्मा थे। वे प्रतिदिन गोस्वामी जी के दर्शन के लिए आते। गोस्वामी जी उनका प्रेम पहचानते थे। वे केवल उन्हें ही दर्शन देने के लिए बाहर निकलते और फिर अंदर जाकर बैठ जाते। जिन्हें दर्शन नहीं मिलता वे इस बात से अप्रसन्न थे। गोस्वामी जी को पक्षपाती कहने लगे। एक दिन गोस्वामी जी ने उनका महत्व सब लोगों पर प्रकट किया। उनके आने पर भी वे बाहर नहीं निकले, अंदर ही बैठे रहे। तुलसीदास बाबा का दर्शन न मिलने पर उन तीनों बालकों ने अपने शरीर त्याग दिए। गोस्वामी जी बाहर निकले और सबके सामने भगवान का चरणामृत पिलाकर उन्हें जीवन दान दिया। संवत 1669 वैशाख शुक्ल में टोडरमल जी का देहांत हुआ। उसके 5 महीने बाद उनके दोनों लड़कों को उनकी धन संपत्ति गोस्वामी जी ने बांट दी। इसके बाद छोटी मोटी और कई रचनाएं की। बाहु पीड़ा होने पर हनुमान बाहु का निर्माण किया। पहले के ग्रंथों को दोहराया, दूसरों से लिखवाया। संवत 1670 बीतने पर जहांगीर आया। वह बहुत सी जमीन और धन देना चाहता था, परंतु गोस्वामी जी ने ली नहीं। एक दिन बीरबल की चर्चा हुई। उनकी बुद्धि और वाक्पटुता की गई। गोस्वामी जी ने कहा कि खेद है कि इतनी बुद्धि पाकर उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया। अयोध्या धाम में श्रद्धा। एक दिन अयोध्या का भंगी आया। गोस्वामी जी भगवान के धाम में बड़ी निष्ठा रखते थे। अयोध्या के सब वासी सरकार के परिकर हैं, ये समझते थे। तुलसीदास जी के पास भंगी आया तो उन्होंने उसे भगवान का स्वरूप समझकर अपने हृदय से लगा लिया। एक बार गिरनार पर्वत गुजरात प्रांत के बहुत सी सिद्ध आकाश मार्ग से आए। तुलसीदास जी का दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि तुम कलयुग में रहते हो फिर भी काम से प्रभावित नहीं होते, इसका क्या कारण है? यह योग की शक्ति है अथवा भक्ति का बल है। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे न भक्ति का बल है, न ज्ञान का बल है, न योग का बल है। मुझे तो केवल भगवान श्री राम नाम का भरोसा है। गोस्वामी जी का उत्तर सुनकर वे सिद्ध बहुत प्रसन्न हुई। उनसे आज्ञा लेकर गिरनार चले गए। गोस्वामी जी के पास चंद्रमणि नाम का एक भाट आया। उसने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि मेरी आदि उम्र विषयों के भोग में ही बीत गई। अब जो बची है वो भी वैसे ही न बीत जाए। इंद्रियों के कारण मेरी बड़ी हंसी हुई, कहीं अब भी न हो। मेरे मन में काम क्रोध आदि बड़े बड़े खल रहते हैं, कहीं अब भी वे न रह जाए। महाराज, अब मुझे भगवान के चरणों में ही रखिए, कांसी से मत हटाइए। गोस्वामी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी प्रसन्नता से कहा कि तुम यहीं हमेशा रहो और भगवान का गुणगान करो। एक दिन रात को कलयुग मूर्ति रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी का ध्यान किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखे और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। श्री राम ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और श्री तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। गोस्वामी जी का अंतिम समय आ गया। उन्होंने अपनी दशा देखकर लोगों से कहा कि श्री रामचंद्र जी ने चरित्र का वर्णन करके अब मैं मौन होना चाहता हूँ। आप लोग तुलसीदास के मुख में अब तुलसी डालें। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को गंगा जी के तट पर 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। गोस्वामी जी अमर हैं। वे अब भी श्री रामचरित्र मानस के रूप में लोगों के बीच में विद्यमान हैं। अनंतर काल तक हम लोगों में ही रहकर हम लोगों का कल्याण करेंगे। भक्त भगवान से पृथक नहीं होते। भक्ति भगवान के मूर्त स्वरूप हैं। वे कृपा करके हमारे हृदय को शुद्ध करें और भगवान के चरणों में
निष्कपट प्रेम थे। यह जीवनी गोस्वामी जी के समकालीन श्री बेनी माधवदास जी द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र नामक पोथी और नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल के आधार पर लिखी गई हैं। कुछ सज्जनों ने मूल गोसाई चरित्र पोथी को अप्रमाणिक माना है, परंतु महात्मा बलकराम जी विनायक, राय बहादुर बाबू, श्याम सुंदरदास जी, श्री श्री रामदास जी गौड़ादी महानुभावों ने इसका अत्यंत विश्वसनीय और प्रमाणिक माना है। श्री बेनी माधवदास जी की पहली भेंट श्री गोस्वामी जी से संवत 1609 और 1616 के बीच हुई थी। गोस्वामी जी महाराज 1680 में साकेतवासी हुए थे। इतने लंबे परिचय वाले सज्जन की लिखी जीवनी को अप्रमाणिक कैसे कहा जा सकता है? भक्तमाल का चरित्र भी इससे मेल खाता है। श्री तुलसीदास जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।